हॉकी से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लगाव है और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनसे काफ़ी लगाव है। और हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। और बाकी जिस लायक है हम लोग तो कर ही रहे हैं, और हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा इसको लेके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग खेलेंगे। मैं खिलाड़ी नहीं रहा हूँ, हमारा स्नेह था कि कभी इस लायक होंगे तो हम भी खिलाएंगे इसे, और उनको मैं गुरु मानता हूँ। अब आगे राजनीति में भी पैर जमाने का देखिए, राजनीति में अभी तो कुछ फिलहाल नहीं है। आजमगढ़ के लोगों से यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके, तो सरकार से मेरा एक ही दरख्वास्त है कि भाई आके एक बार तरवा स्टील से जुड़े लोग, और उसका किसी भी स्थिति में बहुत अच्छे से मैच हो। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम आजमगढ़ जिले के तरवा क्षेत्र में हैं। तरवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो आज़ादी के समय से अपना इतिहास बनाता है। तरवा क्षेत्र वह क्षेत्र है जो अमर सिंह के नाम से जाना जाता था। आज तरवा की वह धरती एक बार फिर एक ऐसे शख्स के साथ हम जुड़े हैं जिनकी पहचान कुछ अलग है। इन्होंने आजमगढ़ छोड़ तो दिया, मगर आजमगढ़ से जो इनकी जड़ें जुड़ी हैं, आज भी इन्हें इस तरह से लगाव है कि उन जड़ों से इनका नाता है, जिसकी वजह से इन्हें आजमगढ़ में वह काम करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए एक मिसाल है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी के खिलाड़ियों को वह सुविधाएं नहीं मिल पाती जिसको लेकर उनको आज मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर भी वह सुविधाएं नहीं मिल पाती, मगर सर का वह प्रयास है कि जिसकी वजह से आजमगढ़ के छोटे छोटे बच्चों को वह सहयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय खेल को बढ़ावा मिले और वह बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें। सर से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का जुड़ाव है इनके साथ, हॉकी के प्रति कैसा प्रेम है। तमाम बातों पर बात करेंगे। पहले सर से एक परिचय हो जाए। सर, धन्यवाद। सर, किस तरह से हॉकी से आपका लगाव है और आजमगढ़ के लिए क्या स्नेह है कि जो आप बम्बई जैसे शहरों महानगरों से जुड़े हैं, फिर भी आजमगढ़ लगातार आपका आना जाना रहता है? ऐसा है कि हॉकी से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लगाव है, और यहाँ के जो लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनसे काफ़ी लगाव है। और हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। सर, हॉकी को लेकर हमारे देश में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और लगातार आप लोग ऐसा आयोजन कराते हैं जो आजमगढ़ में राष्ट्रीय लेवल का आयोजन होता है। इसके लिए क्या प्रयास होगा कि आगे और भी बेहतर हो सके आजमगढ़ में? हमारा यही प्रयास है कि भाई यहाँ की सरकार, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दें, और बाकी जिस लायक है हम लोग तो कर ही रहे हैं। हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा इसको लेके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग खेलेंगे। सर, हॉकी के प्रति आपका स्नेह कब उत्पन्न हुआ? क्या आप भी खिलाड़ी रहे हैं या देखते देखते यह स्वभाव हो गया कि नहीं हम इसको बढ़ावा देंगे? नहीं, मैं खिलाड़ी नहीं रहा हूँ, लेकिन हम लोग जब बचपन में देखने जाते थे, तारवा में बड़ा मैच होता था, तो हम लोग देखने जाते थे, तो हमारा स्नेह था कि कभी इस लायक होंगे तो हम भी खिलाएंगे इसे आके। सर, एक बात, अमर सिंह जी आजमगढ़ से जुड़े रहे और उनका बड़ा स्नेह आजमगढ़ को मिला। जो भी सरकार कोई भी होती थी, अमर सिंह जी का ये प्रयास होता था कि आजमगढ़ में कुछ ना कुछ हो। आपने भी उन्हीं की धरती से आज इस मुकाम को पहुंचे हैं। किस तरह से प्रेरणा, उनसे भी कुछ प्रेरणाएं आपको मिली होंगी? दरअसल में अमर सिंह जी से मैं दो बार मिला हूँ, और उनको मैं गुरु मानता हूँ। और जो रास्ता उन्होंने बताया है, लगभग उसी रास्ते पे चल रहे हैं, बिजनेस में भी, पॉलिटिक्स में भी, और जो उन्होंने हमको दिखाया उस हिसाब से चल रहे हैं। वो तो हमारे बड़े गुरु हैं और उसी के रास्ते पे चल रहे हैं, और उनका तो हम तुलना भी नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस रास्ते पे चले। तो रास्ता सर राज्यसभा भी जाता था, वो अब आगे राजनीति में भी पैर जमाने का? देखिए, राजनीति में अभी तो कुछ फिलहाल नहीं है, बट यहाँ पे जो सहयोग रहता है वो कर रहे हैं। आगे का रास्ता खुद तय करेंगे। सर, क्षेत्र के लोगों से आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? किस तरह का सहयोग चाहते हैं? और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय खेल को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आजमगढ़ के लोगों से और प्रदेश की सरकार से? आजमगढ़ के लोगों से यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जिस लायक हैं उस लायक स्थिति में मदद करें और आके खेल को आगे बढ़ावा दें। और इस सरकार से यही मैं चाहता हूं कि इस खेल को, अंतर्राष्ट्रीय खेल तो है ही है अपना, और हमारे यहाँ जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ की धरती पे आके एक बार देखें, और जो उस पे लगाव है या जो उसका बढ़ावा देना है वो यहाँ की सरकार ही दे सकती है। तो सरकार से मेरा एक ही दरख्वास्त है कि भाई आके एक बार तरवा स्टील से जुड़े लोग, और उसका आगे जो पर्यावरण है कि भाई इस स्थिति में जो बच्चे जो हम नहीं कर सकते उसको वो करके देवें।
आगामी अगला आयोजन सर जनवरी में प्रारंभ होना है, तो उसके लिए किस तरह से लोगों से अपील करेंगे कि आएँ और जुड़ें? मैं यही अपील करूंगा अपने क्षेत्र के लोगों से, आजमगढ़ के लोगों से, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके जुड़े। और हम अगली तैयारी हमारी बहुत तेज़ चालू है, मतलब किसी भी स्थिति में बहुत अच्छे से मैच होगा। ठीक सर, धन्यवाद। आपने देखा कि हमसे आजमगढ़ तरवा के चाँद जी बात कर रहे थे। चाँद इनका नाम जरूर है, मगर यह आजमगढ़ के तरवा के सूरज हैं। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय खेल को यह बढ़ावा दे रहे हैं, हमें लगता है कि हर क्षेत्र में लोगों को इस तरह से एक सराहनीय प्रयास करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय खेल को फिर वह पहचान मिल सके। जिस तरह से मेजर ध्यानचंद ने हमारे खेल को एक अलग पहचान बनाई थी, उसी तरह से हमारे युवाओं को जरूरत है कि एक प्रयास हो, एक मदद हो, जिससे हमारा राष्ट्रीय खेल फिर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।